नमस्कार। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार। मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण का एक एक श्लोक का हिंदी में अर्थ आपको सुना रही हूँ। अभी मैं आपको महात्म्य ही सुना रही हूँ। महात्म्य में 6ठे अध्याय का यह 8वां वीडियो है। इसके पहले आपने सुना होगा कि आत्मदेव जो ब्राह्मण थे, तपस्वी के सामने जीने मरने की जिद करके संतान प्राप्ति का हठ करे। गोकर्ण कथा में इस भाग में आत्मदेव को क्या किया, आत्मदेव के साथ उस सन्यासी ने क्या किया, उनकी शुभ इच्छा पूर्ण की। शुभ इच्छा पूर्ण की तो उस शुभ इच्छा का परिणाम क्या हुआ, यह सब इस वीडियो में जानिए। महात्म्य सुनने से तो कल्याण होता है। हर एक श्लोक का अर्थ इसमें बताया ही जा रहा है कि भागवत सब पुराणों में से ऊपर है, सारे ग्रंथों उपनिषदों का सार है, फल के रूप में है, जिसे ग्रहण करने से तत्काल न जाने कितने प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। पहले की वीडियो में आप सुनिएगा। आइए मैं आपको चतुर्थ अध्याय के 41वें श्लोक से हिंदी में अर्थ श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य की कथा आपको सुनाती हूँ। कृपया लाइक कमेंट्स शेयर जरूर करिए। जब आत्मदेव ब्राह्मण महात्मा जी के सामने जिद करने लगे, तब वे उन्हें एक फल देकर, सन्यासी ने एक फल दिया और कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, उससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक और यह फल खाकर कैसे धर्म का आचरण करना है वह बता रहे हैं सन्यासी जी। कहते हैं, तुम्हारी पत्नी को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान, एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। यूं कहकर वे योगी राज चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया, वह फल लेकर, और अपनी स्त्री के हाथ में दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी स्त्री कुटिल थी ही, आपने पहले के वीडियो में सुना ही होगा। वह रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी, सखी मुझे तो बड़ी चिंता हो गई है, मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा, गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, फिर मुझसे कुछ खाया पिया जाएगा नहीं, मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी, तब बता घर का धंधा कैसे होगा। और दैवश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भणी स्त्री कैसे भागेगी, और यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भ भी मेरे पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा। और कहीं प्रसव काल के समय यह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। यूं भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला यह सब कैसे सह सकूंगी। मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब ननद रानी आकर घर का सब माल पत्ता मेरा समेट लेंगी। मुझसे तो सत्य, शौच आदि नियमों का पालन भी होना कठिन ही जान पड़ता है। जो स्त्री बच्चा जनती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो बंध्या या विधवा स्त्री ही सुखी है। मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाया। जब उसके पति ने पूछा कि तुमने फल खा लिया तो उसने कहा, हाँ मैंने फल खा लिया। एक दिन उसकी बहन उसके घर आई, तब उसने अपने बहन को सारा वृत्तांत सुनाकर कहा, मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है, मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ बहन, मैं क्या करूं। बहन ने कहा, यह मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूंगी, तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रह। तुम मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वह तुझे अपना बालक दे देंगे। हम ऐसी युक्ति करेंगे कि जिसमें सब लोग यही कहेंगे, इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया। मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करूंगी।
तो इस समय इसकी जांच करने के लिए यह फल गौ को खिला दे। क्या यह फल सत्य है, यह जानने के लिए ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाव से जो जो उसकी बहन ने जैसे ज्ञान दी थी वह स्वीकार करी और वैसे ही की। उसके पश्चात जब उस स्त्री के पुत्र हुआ तो उसके पिता ने चुपचाप लाकर धुंधुली को लालच बस दे दिया, पैसे के लालच बस। और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया। इस प्रकार आत्मदेव ने पुत्र हुआ जानकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उसका जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों का दान दिया। उसके द्वार पर गाना बजाना अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधुली ने अपने पति से कहा, मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं, फिर गौ आदि किसी अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी। मेरी बहन का भी बालक हुआ था, वह मर गया है, उसे बुलाकर अपने यहाँ रख लेते हैं, वह अपने इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया। माता धुंधुली ने उस बालक का नाम धुंधुकारी रखा। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ को भी एक मनुष्याकार बच्चा हुआ। वह सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल, स्वर्ण की सी कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ। उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए गौ के पुत्र को। इस समाचार से और सब लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बालक को देखने और लोग बालक को देखने आए। गाय को मनुष्याकार के बच्चे हुए थे तथा आपस में कहने लगे, देखो भाई, अब कैसे आत्मदेव का भाग्य खुला उदय हुआ कि आश्चर्य की बात है कि गौ के भी ऐसे दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ। इसके खुद के तो हुए, गौ को भी हुए। दयोग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता नहीं था। आत्मदेव ने उस बालक के गौ के से कान को देखकर उसका नाम गोकर्ण रखा। मनुष्य जैसे तो थे लेकिन कान गौ के जैसे था। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हुए एक साथ। उनमें गोकर्ण जो फल से गाय के गर्भ से उत्पन्न हुए वे पंडित हुए, ज्ञानी हुए, किंतु धुंधकारी जो इनकी साले की पुत्र था वह बड़ा ही अधर्मी निकला। स्नान, शौच आदि ब्राह्मणोचित आचारों का उसमें नाम भी नहीं था। न खान पान का ही कोई परहेज था। किसी के भी हाथ से खाया हुआ छुआ हुआ न खा लेता था। दूसरों के यहाँ चोरी करता, घरों में दूसरे के आग लगाता, बालकों को खिलाने के लिए गोद में लेता और चट कुएं में डाल देता। हिंसा का उसे व्यसन हो गया था। हिंसा करना उसे धुंधुकारी की आदत हो गई थी। और तो और उसका चंडालों से विशेष प्रेम था। हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की टोह में घूमता रहता था। वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर डाली। एक दिन माता पिता को मार पीट करके घर के सब बर्तन भांडे उठा ले गए। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा। बोला, इससे तो इसकी माँ का बाज रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदाई होता है। अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं, मेरे इस संकट को कौन काटेगा। हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उस समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहां आए और उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए बहुत समझाया। वे बोले, पिताजी, यह संसार असार है, यह अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका, स्नेह वान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख न तो इंद्र को है न चक्रवर्ती राजा को ही है। सुख है तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि यानी भक्त। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गया। उनसे कहने लगा, बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझसे विस्तार पूर्वक कहो।
मैं बड़ा मूर्ख हूँ, अब तक कर्मवश स्नेह पाश में बंधा हुआ अपंग की भांति इस घोर रूप अंधेरे कुएं में पड़ा रहा हूँ। तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा, पिताजी, यह शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड ही तो है। इसे आप मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी न माने। इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर देखें, इसके किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर राग न करें, प्रेम न करें, मोह न करें। बस एकमात्र वैराग्य रस से रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। भगवत भजन के ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लिए रहिए। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें। सदा साधु जनों की सेवा करें। भोगों की लालसा को पास न फटकने दें तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोष का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही पान करें। इस प्रकार अपने पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया। वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वहां रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने और नियम पर भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्राप्त कर। यहीं पर चौथा अध्याय पूर्ण होता है। श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्य विप्र मोक्षो नाम। विप्र का मोक्षो आत्मदेव का। अगले अध्याय में धुंधुकारी का क्या हुआ, उसकी मां का क्या हुआ और उनका कैसे उद्धार हुआ, यह सबकी कथा है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। शुरू से आखिरी तक देखा करें, लाइक कमेंट शेयर किया करें और जो भी जैसा लगे जरूर लिखा